हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र अकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 6। हम डिस्कस कर रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लास्ट वाला पार्ट आपने कंप्लीट किया होगा एक्सरसाइज 6.1 का, जहां अपन ने मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस क्वेश्चंस करे थे, काउंटिंग वाले। ठीक है, जहां पर अपन ने जो है जो नंबर ऑफ वेज होते हैं उनको काउंटिंग से किस तरीके सॉल्व करना होता है वो पता किया था। अब यहाँ अपन इस एक्सरसाइज के ना मेनली परम्यूटेशन का कंसेप्ट समझेंगे और इसके बाद वाली एक्सरसाइज के अंदर भी। ठीक है, जहां पे हम फैक्टोरियल डिस्कस करें। अब परम्यूटेशन परम्यूटेशन एक्चुअल में है क्या, ध्यान से समझना। जो अपन पीछे पढ़ा ना वही एक्चुअल में एक परम्यूटेशन कंसेप्ट है। प्रीवियस सेक्शन में अपन ने पढ़ा था काउंटिंग डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स की, जैसे कि रोज, आरईओसी। जैसे रोज आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, वहां पे उसके अरेंजमेंट दे रखे थे, है ना। तो ये जो राइटिंग ऑफ लेटर जो है आपके पास, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट। परम्यूटेशन ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम। मतलब कि 4 डिफरेंट लेटर्स है और सारे के सारे हर बार आपको लेने हैं। अब ऐसा भी हो सकता है किसी बार आपको 2 ही नंबर चूज करने को वहां पे ऑप्शन दिया जाए, हाँ हो सकता है। देखो और आगे, इफ वी हैव डिटरमाइन द नंबर 3 लेटर वर्ड, चूज करना है आपको नंबर में से। क्या कहा मैंने, आपको टोटल नंबर है नंबर, उस नंबर में से आपको 3 लेटर वर्ड चूज करना है। अब फर्स्ट लेटर वर्ड होगा जो इन सब में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, सेकंड लेटर वर्ड ऑब्वियस बात है, 3 लेटर में से 6, टोटल 6 थे, 6 में से कोई एक आ सकता है, तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सेकंड नंबर जो होगा ऑब्वियस बात है, 6 में से एक तो यहाँ आएगा, हो गया। तो सेकंड नंबर जो होगा वो चूज करने के लिए 5 आपके पास चॉजन अल्फाबेट्स बचेंगे। नेक्स्ट में आपके पास 4 चॉजन अल्फाबेट्स बचेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 से 38, 120 हो जाएगा बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ऐसे तो करते हैं अपन। और यहीं अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ है आपके पास, तो फर्स्ट लेटर भी 6 होगा, सेकंड भी 6 में से चूज कर सकते हैं, थर्ड भी 6 में से चॉइसन कर सकते हैं, टोटल 216। तो इस तरीके से ये अपन ने लास्ट वाले कंसेप्ट में पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1 में। यही पढ़ा था ना अपने भाई, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है इसके अंदर तो। बिल्कुल सर, ये पढ़ा था। अब नेक्स्ट देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। जो परम्यूटेशन का डेफिनेशन है वो क्या है, द परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। जैसे कि अभी मैंने पीछे दिया, अगर मैंने ROSE लिया है, मेरे को इससे 4 लेटर वर्ड बनाना है, टेकन ऑल एट अ टाइम। यहां मैं बोल रहा हूं ऑल एट अ टाइम, मैं इस बार सारे नंबर चूज कर रहा हूं। और एक और लेटर वर्ड है लाइक नंबर, उसमें से मुझे 3 डिजिट या फिर 3 अल्फाबेट यूज करने। ठीक है, यानी कि इस बार मैं सम, इसमें से मतलब कुछ अल्फाबेट चूज कर रहा हूं, यहां पर ऑल अल्फाबेट चूज कर रहा हूं। तो 2 कंडीशंस हो गई आपके पास, क्या हो गई, 2 कंडीशंस हो गई आपके पास। आया कुछ समझ में, बिल्कुल आ गया सर। आगे बढ़े। अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। जो परम्यूटेशन है, अब परम्यूटेशन अगर मैं आपसे कह रहा हूं, परम्यूटेशन का मतलब क्या है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट। देखो परम्यूटेशन का मतलब क्या है आपके पास, एक अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है। ठीक है सर। व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, अगर सारे ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, डिफरेंट है। जैसे कि मैंने काउंटिंग बताई 0 से 9 तक है आपके पास, है ना। आपको यहाँ पर 3 डिजिट बनाना है, तो फर्स्ट डिजिट क्या होगा, ऑब्वियस बात है, ये टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर कितने, 10। सेकंड जो डिजिट होगा वो 10, तो एक डिजिट आ गया होगा। तो अब लेफ्ट डिजिट्स कितने बच गए आपके पास, 9। उसका अगला क्या होगा, लेफ्ट कितने हो गए, 8। उसका अगला क्या हो गया, लेफ्ट कितने बच गए, 7। ऐसे तो करते हैं अपन। तो एक थ्योरम है इसका, एक तरीके से वही, उसी जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसी फॉर्म को थ्योरम की फॉर्म में लिख दिया इसने। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहां पर एन का वैल्यू कितना था, 10 था आपके लिए, है ना। टेक इन आर एट अ टाइम, एक बार में आप आर यहां पर नंबर चूज कर सकते हो। उसके लिए कंडीशन है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। आपसे पूछेगा जो आर होता है, जो टेक इन यानी चॉजन नंबर होता है, उसकी लिमिट क्या होती है, ऑब्वियसली बात है वो 0 से ग्रेटर होगा एंड लेस देन और इक्वल्स टू एन होगा। भाई या तो आप यहां से पूरे 10 के 10 डिजिट्स चूज कर सकते हो, आर की कंडीशन ये एन के इक्वल हो सकता है, या फिर आर की कंडीशन इससे लेस हो सकती है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देखा था अपन ने नंबर, मैं इसमें से ओनली 3 चूज कर रहा था, तो 3 जो है आपके पास वो क्या है, लेस देन एंड इक्वल्स टू एन है। एन का मतलब 6 से या तो लेस देन होगा और 0 से ग्रेटर होगा, ये कंडीशन फुलफिल करेगी हमेशा। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, अगर रिपीट नहीं है तो आपके पास उसको लिखने का तरीका कैसे होगा, ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट नंबर देखो यहाँ पे एन होगा, एन का वैल्यू देखो 10 है, अगला n-1 है यहाँ पर, यानी कि 10-1। अगला क्या है, n-2 है, देख लो आप यहाँ पर। अगला क्या होगा आपके पास, n-3 है, और ये सब चलता रहेगा, कहां तक चलेगा, ये n-r+1। अब ये वाली चीज कहां से आई वो समझो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसकी जो आरथ प्लेस होगी ना, इसकी जो आरथ प्लेस होगी, आरथ प्लेस का मतलब अगर आप यहां पर 3 चूज कर रहे हो, है ना, अगर आप यहां पर 3 चूज कर रहे हो,
तो जो rth प्लेस होगी वो n माइनस r माइनस वन होगी। क्या होगी? n माइनस, भाई टोटल नंबर, भाई जैसे आप n माइनस वन कर रहे हो, n माइनस टू कर रहे हो, n माइनस थ्री कर रहे हो, ऐसे ही n को माइनस करना है r माइनस वन में से। n को माइनस करना है r माइनस वन में से। अगर आपने r की वैल्यू यहाँ पे थ्री चूज कर ली है तो थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा? टू। तो n में से आपको टू लेस करना है, और इसी को जब मैं ओपन करके लिखूंगा तो n माइनस आर और ये प्लस वन ऐसे करके लिखा जाएगा। ये लास्ट वाला वर्ड है आपका। बताओ सर, कुछ भी नहीं है ये। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो ना, आप ये ऐसे कैसे लिख रहे हो, तो ये यही वाली चीज तो है यार। 10 × 9 × 8 × 7 सिंपल है ना। ये आपके पास n है, ये आपके पास n माइनस वन है, ये n माइनस टू है, ये n माइनस थ्री है, ये चलता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तभी तो ये वैल्यूज आ रही है आपके पास, लास्ट वैल्यूज। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये जो पूरी कंडीशन मैंने आपको सिखाई, इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? परम्यूटेशन एन आर। ये इसका एक नया आपको यहां पर आयाम देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? देखो, परम्यूटेशन का मतलब तो हो गया अरेंजमेंट बनाना, एन का मतलब हो गया टोटल अल्फाबेट्स या फिर टोटल डिजिट्स में से, और आर का मतलब हो गया टेक इन आर एट अ टाइम। आर का मतलब क्या हो गया? टेकन आर एट अ टाइम। कि भाई मैं आपसे कहूं टोटल मेरे पास 10 अल्फाबेट्स है, जैसे कि ये मान लो 6 अल्फाबेट है, इस नंबर का एग्जांपल ले लो, तो नंबर में क्या है? 6 अल्फाबेट है, और मैं इसमें से थ्री लेटर वर्ड को चूज करना है, मुझे 3 अल्फाबेट को चूज करना है। तो कितना हो गया? ये 6 परम्यूटेशन 3। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हमें ही समझ में आ गया कि 6 लेटर वर्ड में से हमें 3 एट अ टाइम चूज करने, और इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? बताओ, समझ में आया? क्या क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूं मैं? परम्यूटेशन किस तरीके से यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? फील आ रहा है कुछ, है कि नहीं? और आगे देखो, अब इसको और हम सॉल्व करना देखेंगे नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के ना, अभी इसी के अंदर देखते हैं और डिटेलिंग के अंदर। ये इसका थ्योरम है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर देयर विल बी मैनी परम्यूटेशंस एज देयर नंबर ऑफ फिलिंग आर वैकेंट प्लेसेस है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे करके एन ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम एन ऑब्जेक्ट फिल करेंगे, फिर हम एन माइनस वन पुट करेंगे, फिर हम एन माइनस टू करेंगे, और लास्ट में हम एन माइनस आर माइनस वन चूज करेंगे। एन माइनस आर माइनस वन, जिसको हम एन माइनस आर प्लस वन करके भी कहते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो ये परम्यूटेशन है, इसी को लिखने का तरीका है एन पी आर। एन मतलब टोटल में से आर एट अ टाइम आपको चूज करना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट फैक्टोरियल पर। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया आपको परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है और कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अभी और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब देखो फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल का नोटेशन होता है, आपको पता है, एन फैक्टोरियल इसको बोलेंगे हम। बिल्कुल सर, बोल देना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर आपको फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। किसका प्रोडक्ट? 1 × 2 × 3 कहां तक? n माइनस वन मल्टीप्लाई एन। इन सबको मिला के बोलते हैं एन फैक्टोरियल। या फिर इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस करते हुए। जैसे कि मान लो मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्या किया मैंने? पहले एन लिखा, फिर मल्टीप्लाई एन माइनस वन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर एन माइनस टू कर रहा हूँ, फिर मैं एन माइनस थ्री, यही तो कर रहा हूँ यहाँ पे वैल्यूज, है ना? तो एक तरीके से रिवर्स के ना मैं माइनस करते चल रहा हूँ इसको। या फिर आप इसको सीधे से भी लिख सकते हो, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 6 वैल्यू लास्ट होगी जो यहाँ पर गिवन है। तो देखो ये 1 × 2 × 3 × 4 × n इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है ये। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, आ गया, बिल्कुल आ गया समझ में। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, तो आपके लिए ना। अब देखो फैक्टोरियल नोटेशन कैसे लिखते हैं, अभी बताया मैंने। n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? आप उसको n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख के छोड़ सकते हो। फिर आप n माइनस वन n माइनस टू का फैक्टोरियल लिख के छोड़ सकते हो, व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू। आपके पास कंडीशन है, अगर n की कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री है तो थ्री माइनस लिखकर, जैसे मान लो 6 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख के छोड़ सकता हूँ, 6 × 5 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दूंगा मैं इसको। 6 × 5 × 4 × 3 करके भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? वापस से 3 × 2 आपको ओपन तो करना ही पड़ेगा, है ना? अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे, आप देखना कितने आसान क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज के, बहुत ही इजी, सबसे इजी एक्सरसाइज आपको ये लगेगी, देखना। बस फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और परम्यूटेशन के ऊपर अभी और डिटेल में जाएंगे अपन। परम्यूटेशन केवल उतना ही नहीं है, ये जो एनपीआर पढ़ा है ना अपन ने, इसको और डिटेल में देखेंगे अपन एक्सरसाइज 6.3 में। मैं एकदम लाइन से चलता हूं, उतना ही कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो उस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है पहले, ताकि आपको कम से कम एटलीस्ट वो एक्सरसाइज तो क्लियर हो, वरना सब कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो पहले एक एक एक्सरसाइज का कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद अभी नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में और इसको डिटेलिंग लेंगे अपन एक्सरसाइज 6.3 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल पर मिलेंगे।